सुनो। आज हम सबका विषय है हिंदू कानून का और हिंदू कानून का परिचय क्या है जानने का प्रयास करेंगे। और हिंदू कानून की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी अवधारणा क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो हिंदू कानून दुनिया का सबसे पुराना और प्रचलित कानून माना जाता है। यह हर दौर में रहा है। यह करीब 6000 साल पुराना सभ्यता है जिसकी बात करता है। और हिंदू कानून जो है वो हिंदुओं के द्वारा या एक ऐसी वे ऑफ लाइफ है जिसमें लोग स्वयं को अपने आप से उस धर्म या संप्रदाय से जोड़ते हैं या उसके बनाए हुए उस समाज के रीति रिवाजों को मानते हैं, वो हिंदू कहलाते हैं। हिंदू कानून लोगों द्वारा स्थापित किया गया है, समाज से किसी अपराध या अपराध को दूर करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इसलिए स्थापित किया गया था ताकि लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसका पालन करें। मूल रूप से हिंदू कानून की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। इस अवधारणा की शुरुआत लोगों के कल्याण के लिए की गई थी। अब हम देखेंगे कि हिंदू कानून की उत्पत्ति क्या है। तो हिंदू कानून धर्मशास्त्रों में हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं है। यह विदेशी मूल का है। हिंदू शब्द यूनानियों के माध्यम से अस्तित्व में आया, जो सिंधु घाटी राष्ट्र के निवासियों को इंडोई के नाम से जाना जाता है। बाद में यह हिंदू बन गया। इस राष्ट्र को हिंदुस्तान और इसके लोगों को हिंदू के रूप में जाना जाने लगा। इतिहास में हिंदू शब्द न केवल एक धर्म को इंगित करता है, बल्कि यह मूल रूप से एक राष्ट्र को भी इंगित करता है। हिंदू कानून सदियों से संशोधित किया गया है और पिछले 5000 वर्षों में सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न तत्वों का पालन करके हिंदू जीवन के सामाजिक और नैतिक स्वरूप को नियंत्रित करना जारी रखे हुए है। तो हिंदू जो है वो पुरानी सभ्यता है और हिंदू जो है वो व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक जीवन को दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। हिंदू की धर्म की अवधारणा क्या है उसे हम लोग जानेंगे। हम जानते हैं कि धर्म शब्द हिंदू कानून से जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य से है। संदर्भों और धार्मिक संदर्भों को देखते हुए धर्म के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे बौद्धों का मानना है कि धर्म शब्द का अर्थ केवल एक सार्वभौमिक कानून है जो बहुत ज़रूरी है। जैन और सिख मानते हैं कि यह सत्य की जीत के लिए केवल एक धार्मिक मार्ग है। हिंदू धर्मशास्त्र के धर्म का अर्थ कई मायनों में कर्तव्य है, जैसे कि सामाजिक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, आध्यात्मिक कर्तव्य। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि धर्म को न्याय की अवधारणा के रूप में संदर्भित किया जाता है। धर्म के स्रोत भगवान धर्म के सिद्धांतों का उपयोग करके जीवन का निर्माण करते हैं। वे हैं धैर्य, क्षमा, आत्मनियंत्रण, ईमानदारी, पवित्रता, मन, शरीर और आत्मा में स्वच्छता, इंद्रियों पर नियंत्रण, कारण, ज्ञान, सत्यनिष्ठा और क्रोध का अभाव। तदनुसार हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष अर्थात मोक्ष अनुभवों के लिए शाश्वत धर्म है। रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महासभाओं में भी धर्म का उल्लेख है। वे कहते हैं कि धर्म का पालन करना हर व्यक्ति का यही उद्देश्य है। उस समय राजा को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि राजा का मुख्य उद्देश्य धर्म के मार्ग पर चलना था। धर्म का स्वरूप न्यायशास्त्र के अन्य स्कूलों के विपरीत हिंदू न्यायशास्त्र अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों पर ध्यान देता है, क्योंकि हमारा धर्म या हिंदू धर्म कर्तव्य प्रधान धर्म है। इन धर्मों की प्रकृति व्यक्ति से व्यक्ति में बदलती रहती है। इस दुनिया में कई राजाओं जैसे पहले राजा का कर्तव्य धार्मिक कानून को बनाए रखना था। दूसरी तरफ किसान का कर्तव्य
अन्न पैदा करना था, डॉक्टर लोगों का इलाज करना था, वकीलों को न्याय के लिए लड़ना था। प्रकृति में अत्यधिक धार्मिक अवधारणा होने के कारण धर्म बहुआयामी है। इसमें कई विषयों में कई कानून रीति रिवाज शामिल हैं जिनका पालन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति धर्म, प्रशासन, अर्थवाह, उत्तराधिकार आदि से संबंधित है। हिंदू कौन है? तो उस व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है जो किसी भी रूप में धर्म से हिंदू है, किसी भी रूप में धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है, हिंदू माता पिता से पैदा हुआ है, वह मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी नहीं है और हिंदू कानून के तहत शासित नहीं। भारत में हिंदू से संबंधित बात शास्त्री बनाम मूलदास के ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू शब्द को स्पष्ट परिभाषित किया है। यह मामला अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर से संबंधित है। सत्संगी नामक लोगों का एक समूह है जो मंदिर का प्रबंधन कर रहा था। उन्होंने गैर सत्संगी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि सत्संगी एक अलग धर्म है, वे हिंदू कानून से बंधे नहीं हैं। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सत्संगी, आर्य समाजी और राधा स्वामी ये सभी हिंदू धर्म से संबंधित हैं क्योंकि वे हिंदू दर्शन के तहत उत्पन्न हुए हैं। धर्म से हिंदू कौन लोग हैं जो धर्म से हिंदू हैं? यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है, उसका पालन करने का दावा करता है तो उसे हिंदू कहा जाता है। हिंदू धर्म में धर्मांतरण और पुनः धर्मांतरण। संहिताबद्ध हिंदू कानून के तहत हिंदू, जैन या सिख धर्म में धर्मांतरित किसी भी व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है। पेरुमल बनाम पुन्नास्वामी के मामले में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करके हिंदू कहा जा सकता है। इस मामले में पेरुमल पुन्नास्वामी के पिता थे जिन्होंने एक भारतीय ईसाई से विवाह किया था। भविष्य में कुछ मतभेदों के कारण वे अलग अलग रह रहे थे और पुन्नास्वामी की मां ने पेरुमल से उनकी संपत्ति का हिस्सा मांगा। तो इस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वास्तविक इरादा धर्म परिवर्तन का पर्याप्त सबूत है और यह शुद्धिकरण के किसी और औपचारिक समारोह धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह अमान्य नहीं है और पुन्नास्वामी को हिस्सा मिलेगा। परिवर्तन के लिए व्यक्ति का इरादा नेक होना चाहिए तथा उसके पास धर्म परिवर्तन का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। पुनः धर्मांतरण मूलतः तब होता है जब कोई व्यक्ति हिंदू होता है, किसी गैर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि वह हिंदू है तो वह पुनः हिंदू बन जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिंदू परिवार में पैदा हुआ है तो वह हिंदू है। जब किसी बच्चे के माता पिता में कोई एक हिंदू है और उसका पालन पोषण हिंदू परिवार के सदस्य के रूप में हुआ है तो वो भी हिंदू है। अगर कोई बच्चा हिंदू माँ, मुस्लिम पिता से पैदा हुआ है और उसका पालन पोषण हिंदू तरीके से हुआ है तो उसे हिंदू माना जा सकता है। हम कह सकते हैं कि बच्चों का धर्म जरूरी नहीं है कि पिता का धर्म ही हो। संहिताबद्ध हिंदू कानून में यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी नहीं है वह हिंदू कानून के तहत शासित होता है, वह हिंदू है। हिंदू कानून के स्रोत। तो हिंदू कानून के स्रोतों को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला, हिंदू कानून में प्राचीन स्रोत हैं जो हिंदू होने के लिए साक्ष्य के रूप में काम करते हैं। दूसरा है आधुनिक स्रोत। कौन से स्रोत हैं जो हिंदू को हिंदू कहलाने के लिए या हिंदू धर्म होने के लिए मान्यता देते हैं तो उन्हें हम आधुनिक स्रोत कहते हैं। तो प्राचीन स्रोत वह है जो प्राचीन काल में हिंदू कानून की अवधारणा विकसित हुई। उसके आगे 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है प्रथाएं, चौथा है डाइजेस्ट और टिप्पणियाँ। तो श्रुति क्या है जानने का प्रयास करेंगे। श्रुति शब्द का अर्थ है जो सुना गया है। इसमें भगवान के पवित्र शब्द होते हैं।
यह स्रोत सभी स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक माना जाता है। श्रुति पवित्र शुद्ध कथन है जो वेदों और उपनिषदों में निहित है। इनका व्यक्ति के साथ धार्मिक संबंध होता है। यह मोक्ष और अवतार के ज्ञान को प्राप्त करने में उसकी मदद करते हैं। इसे कानून के ज्ञान से युक्त और आदिम स्रोत माना जाता है। स्मृतियों को वह पाठ माना जाता है जिसे ऋषियों ने कई पीढ़ियों तक याद रखा, फिर उसकी व्याख्या की। स्मृतियों का एक और वर्गीकरण है जिसे धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। टिप्पणियाँ और सारांश क्या हैं? तो हिंदू कानून का तीसरा प्राचीन स्रोत टीकाएँ और पाचक हैं। टीकाएँ और पाचकों ने हिंदू कानून के दायरे का विस्तार किया। इसने हिंदू कानून की अवधारणा को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसने स्मृतियों की व्याख्या करी। स्मृतियों की एकल व्याख्या को टीका कहा जाता है, जबकि स्मृतियों की अलग अलग व्याख्याओं को पाचक कहा जाता है। दायभाग और मिताक्षरा को दो सबसे महत्वपूर्ण टीकाएँ माना जाता है। पहला प्रथाएँ हैं। तो प्रथाएँ रीति रिवाज वह परंपरा है जो प्राचीन काल से समाज में प्रचलित हैं। यह एक प्रकार की प्रथा है जो लोगों के निरंतर अवलोकन में रहती है, जिसका लोग पालन करते हैं। इसके अलावा सीमा शुल्क के दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है कानून का रीति रिवाज, दूसरा है प्रारंभिक रीति रिवाज। कानूनी रीति रिवाज क्या है? तो कानूनी रीति रिवाज वे रीति रिवाज हैं जो कानून द्वारा लागू या स्वीकृत किए जा सकते हैं। जब तक कानून खुद इसे अवैध घोषित नहीं करता, तब तक इसे अवैध नहीं माना जा सकता। कानूनी रीति रिवाजों दो तरह के होते हैं। पहला स्थानीय रीति रिवाज जो स्थानीय क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं। इस प्रकार के रीति रिवाजों को बहुत मान्यता नहीं दी जाती। सामान्य रीति रिवाज वे रीति रिवाज या परंपराएं हैं जो एक बड़े क्षेत्र में प्रचलित हैं। इस प्रकार के रीति रिवाज लोगों द्वारा अत्यधिक मान्यता प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक रीति रिवाज वे रीति रिवाज हैं जो किसी समझौते के समावेशन से संबंधित हैं और ये सतत होते हैं। निम्नलिखित आवश्यक बिंदु एक प्रथा का गठन करते हैं। रीति रिवाजों का व्यवहार में निरंतर पालन होना चाहिए। कोई भी प्रथा अस्पष्ट या संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। एक प्रथा में समय की प्राचीनता होनी चाहिए। रीति रिवाजों का पूर्णतः पालन होना चाहिए। यह निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। किसी प्रथा को सार्वजनिक नीति का विरोध नहीं करना चाहिए जिससे आम जनता का हित प्रभावित हो। इस मामले में यह माना गया कि कानून द्वारा वैधानिक रूप से स्वीकृत होने, लोगों पर बाध्यकारी होने के लिए किसी प्रथा का निरंतर व्यवहार में होना आवश्यक है। यह अस्पष्ट और संदिग्ध नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से स्थापित सार्वजनिक नीति का विरोध नहीं करना चाहिए। यह एक प्रथागत नियम समाज के पूर्ण अवलोकन में होना चाहिए। लक्ष्मी बनाम भगवंत बुआ AIR 2013 वर्तमान न्यायालय ने कहा कि कोई प्रथा कानूनी रूप से लागू करने योग्य तब होती है जब वह बहुसंख्यक लोग उस प्रथा का निरंतर उपयोग करते हैं। बार है सामान्यतः जब किसी प्रथा को न्यायिक मान्यता प्राप्त हो जाती है तो किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तथापि कुछ मामलों में जहां रूढ़िगत प्रथाओं को न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं होती, वहां उसे शुद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उसके अस्तित्व का दावा करता है। मुन्ना लाल बनाम राजकुमार AIR 1493 वर्तमान न्यायालय ने कहा यदि कोई प्रथा न्यायालय के समक्ष कई बार लाई जाए तो यह न्यायालय यह मान सकता है कि ऐसे प्रथाओं को कानून द्वारा लागू किया जा गया है। इसके लिए उसे प्रमाणित करना आवश्यक है। आधुनिक स्रोत और न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय में पहला आधुनिक स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। न्यायिक निर्णयों को प्रामाणिक और बाध्यकारी माना जाता है। मिसाल के सिद्धांत की स्थापना की गई। इससे पहले तय मामलों के सामान्य तथ्यों और परिस्थितियों वाले मामलों में लागू किया गया। इस कानून को रीति रिवाजों का संहिताकरण माना जाता है जो हिंदू कानून की अवधारणा को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं। न्याय, समानता और अच्छा विवेक, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो न्याय, समानता और अच्छा विवेक कानून का मूल नियम है। यह कानून को जब न्यायालय द्वारा किसी मामले के तर्कसंगत और न्याय, समानता और अच्छे विवेक की अवधारणाओं को लागू करके उस विशेष मामले पर निर्णय लेने से पहले कोई मौजूदा कानून लागू नहीं होता, तो इसके आधार पर निर्णय दिया जाता है। यह नियम किसी व्यक्ति की उपलब्धि सबसे उचित और उचित विकल्प माना जाता है। गुरु नाथ बनाम कमलाबाई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में माना किसी भी मौजूदा कानून के अभाव में न्याय, समानता और अच्छे विवेक का नियम लागू होता है। कंचन बनाम गिरिमपल्लाप्पा 1924 के वर्तमान मामले में प्रिवी काउंसिल ने हत्यारों को पीड़ित की संपत्ति विरासत में लेने से रोक सकती है। विधान, तो विधान क्या है? विधान को हिंदू कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसे आधुनिक दुनिया में हिंदू कानून के विकास का आधार माना जाता है। यह कहा गया कि समाज की नई परिस्थितियों को पूरा करने के लिए कानून को संहिताबद्ध करना एक आवश्यकता बन गई है। हिंदू कानून के स्कूल, तो हिंदू विद्यालयों की स्मृतियों, टीकाओं और उनका सार माना जाता है। इन स्कूलों ने हिंदू विधि के दायरे को व्यापक बनाया और उसके विकास में स्पष्ट योगदान दिया है।